हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। आप सभी का न्यू ईयर को हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने भी 10th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनकी बेहतर तैयारी कराने के लिए आज हमारे YouTube चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। मैं ओम जी आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। हमारा पहला टॉपिक है आज वास्तविक संख्याएं। पहला पॉइंट है संख्याएं। जो संख्याएं होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनी होती हैं। इसीलिए वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय होती है, दूसरी अपरिमेय होती है। जो काल्पनिक संख्याएं होती है जैसे कि रूट के अंदर -2, -3 हो गया, ऐसे -5, ये सभी क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अगला है परिमेय संख्याएं। ये सारे संख्याएं जो होती हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं। पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती जाती है इनफाइनाइट तक। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। दूसरा पॉइंट है हमारी सम संख्याएं। जो सम संख्याएं होती है वो 2 से स्टार्ट होती है और जो इनफाइनाइट तक जाती है। ये क्या हो? 2 से जो कट जाती है उन्हें सम संख्या बोलते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है जो विषम संख्या है। विषम संख्या क्या है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5 ऐसे, जो क्या है 2 से कटती नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं। और अगला पॉइंट हमारा है पूर्णांक संख्याएं। जो पूर्णांक संख्या हमारी होती है ये माइनस के इनफाइनाइट से और ये प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होती है इसमें क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होती है। इसमें क्या है? 0 से स्टार्ट होती है, ये भी कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अगला पॉइंट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो होती है जिनका फैक्टर 2 से अधिक हो जाता है, वो हमारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। और अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका फैक्टर 2 से अधिक नहीं होता है। अगला देखते हैं दशमलव संख्या। जो हमारी दशमलव संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो शांत दशमलव संख्या, दूसरा अशांत दशमलव संख्या। जो शांत दशमलव संख्याएं होती है वो क्या है? पॉइंट के बाद शांत हो जाती है, मतलब कि पूरा का पूरा कट जाती है, वो हमारी शांत दशमलव संख्या होती है। जैसा यहाँ पे दे रखा है 2.3। अब इसके बाद क्या है? ये 2.3 के बाद संख्या हमारी शांत हो गई। इसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है 5.42। ये क्या है? ये भी एक शांत है। जो अशांत होती है वो क्या होती है? पॉइंट के बाद नहीं रुकती, मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है, वो क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। जैसे कि 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, ऐसे 3/5 हो गया। ये क्या है? सभी अशांत दशमलव संख्या है। जो हमारी अशांत दशमलव संख्या है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। आप कहेंगे सर जो अशांत आवर्ती और अनावर्ती क्या होती? बताते हैं आपको। जो अशांत आवर्ती होती है ये क्या है? पॉइंट के बाद संख्याएं तो बढ़ती रहती हैं पर क्या है? जो सेम संख्या रिपीट होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2.22, ये बराबर चलती जाएंगी, जो सेम संख्या होंगी यही रिपीट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3.33, ऐसे डॉट डॉट बढ़ती जाएगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब डॉट डॉट करके ना करके इन्हें हम इनके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब कि ये संख्याएं सेम रिपीट हो रही है। और अगला है जो अशांत अनावर्ती। इसमें क्या है? संख्याएं तो रिपीट होंगी पर इसमें संख्याएं बढ़ती रहती हैं। जैसे 3.022 दे रखा है, जो अगला संख्या आएगी जैसे 3.02, फिर यहाँ पे 02 ऐसे आएगा, मतलब कि संख्याएं बढ़ती रहेंगी, इसमें संख्या सेम रिपीट नहीं होती है। ऐसे अगला एग्जांपल है। इसीलिए अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती में यही फर्क होता है। अगला देखते हैं। अगला है मासा, HCF और लासा LCM। जो हमारा मासा होता है इसे हम बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक बोलते हैं, और जो हमारा लासा होता है इसे हम बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्त बोलते हैं। अगला देखते हैं हम मासा तथा लासा में संबंध। जो हमारा मासा और लासा होता है इसमें क्या संबंध होता है? जो मासा होता है HCF गुणे लासा LCM बराबर होता है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब इसे हम कह सकते हैं HCF गुणे LCM बराबर होता है 1 गुणे b, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगला पॉइंट है हमारे जिन संख्याओं को हम P/Q रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या
कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया, ये क्या सभी है? ये अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो एक पाई होती है, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती। पर जो पाई का मान होता है 22/7, ये क्या होता है? ये परिमेय संख्या होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में अपरिमेय संख्या है, इसमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है रूट का 25, दूसरा रूट में 81 और तीसरा ऑप्शन है 5 + √2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 5/3। तो आपको इसमें से बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें से तो 5 बाहर निकल आएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? p बटे q के रूप में हो जाएगी, जो कि क्या होता है, जिसे हम p बटे q में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। तो ये तो होगा नहीं, ऐसे से हम ये नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन हमारा है 5 + √2। 5 + √2 एक ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है। हमारा पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या और तीसरा ऑप्शन है केवल ए और चौथा ऑप्शन है ए और दोनों। मतलब इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है? अपरिमेय ही संख्या होता है। जैसे 2 + 5 हो गया, जैसा कि इससे जस्ट पहले हमने देखा था वो क्या था? अपरिमेय संख्या था। उसमें क्या था? एक परिमेय संख्या थी, दूसरा अपरिमेय संख्या थी। इसीलिए अगर जैसे कुछ भी 2/5 लिखा हो और प्लस के अंदर रूट के अंदर 2 लिखा हो, कुछ भी जब भी हम अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय ही संख्या होता है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन दे रखा है हमारा क्वेश्चन, संख्याओं 15, 18 और 24 का लासा मतलब कि एलसीएम है। तो हमें 18 और 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। आइए देखते हैं। 15, 18 और कितना दे रखा है? 24। जब हम इनके फैक्टर करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। किससे काटेंगे? पहले 2 से काटेंगे। 2 से 15 तो कटेगा नहीं, तो 18 दूनी में 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे हम, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 9, फिर 2 छंग 12। इस बार किससे काटेंगे? फिर से 2 से काटेंगे, 9, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। इस बार काटेंगे 3 से, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे हम, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 3 एकम 3 और 1। फिर काटेंगे इस बार 5 से, तो 5 एकम 5 1, फिर 1 बचेगा। तो हमारे इसके फैक्टर क्या निकलेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है? 3 बार है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? हमारा 1 बार है। हम इनके क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी होता है 180 और 180 दूनी कितना होता है? 360। तो हमारा क्या निकलेगा? 360। तो हमारा जो एलसीएम निकले है वो कितना निकला है? 360 निकला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा? चौथा। अगला क्वेश्चन दे रखा, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है। हमें 140 का गुणनखंड करने हो, देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। इसमें क्या करना है? सिर्फ फैक्टर करने हैं। कितने का? 140 के। तो हम पहले काटेंगे 2 से, 2 सत्ती 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पच्चे 15। फिर काटेंगे 5 से, कितना जाएगा? 5 सत्ते 35। फिर 7 से कटेगा, तो हमारे इसमें फैक्टर क्या निकलेंगे? 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे फिर क्या है? 5, 5 की पावर कितनी है? 1 और 7 की पावर कितनी है? 1। तो हमारे जो गुणनखंड निकलेंगे 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही है पहला। अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्याओं 616 और 32 का HCF हमें निकालना है। किसका? 616 और 32 का। आइए निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे 616 का HCF। पहले किससे काट लेंगे? 2 से, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 से कटेगा, कितना बचेगा? 11। फिर 11 से काटेंगे, कितना होगा? 1 बार। इस बार किससे निकालेंगे? 32 का निकालेंगे। 2 से
2 एक कम 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एक एक जो आगे जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1। तो हमारा जो एचसीएफ होता है जिसमें जो सेम कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ। इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है। एचसीएफ कितने का 616 और कितने का 32 का। तो इसमें से कॉमन हमें क्या मिल रहा है, जहां पे 2 कितनी बार है, 3 बार है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ तो 4 बार है, 5 बार। पर यहाँ पे हमें क्या लेंगे, जितनी संख्या इसमें से मिलेंगी उतनी संख्या इसमें से लेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जहां पे देखते हैं 7 है, यहाँ पे तो 7 है नहीं। जहां पे 11 है, यहाँ भी 11 नहीं है। जो कॉमन नहीं मिलता है उसे नहीं लेते हैं, जो कॉमन मिलता है सेम उसे ही लेते हैं। तो इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तब संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। और जो 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है हमारा है 9। तो हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा सूत्र था, पहली संख्या, क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, ए गुणे बी। या इसे बोल सकते हैं, सॉरी यहां पे होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या कितनी है, 306। हमारी पहली संख्या हो जाएगी 306 और गुणे दूसरी संख्या क्या है 657। कितना, 657 बराबर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है 9। तो यहाँ पे एचसीएफ लिखा है, वहां पे लिखेंगे हम 9 गुणे एलसीएम। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो हमें जो एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो 9 लिखा है वहां वो कहां पे आ जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। कितना, 9 बटे में आ जाएगा। तो जहां पे क्या हो जाएगा, 9 हट जाएगा, मतलब कि बटे में आ जाएगा। हम 9 से काटेंगे, यहाँ पे 9 एक कम 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 30 से ज्यादा, 9 के 9 9 दूनी 9 तिया 27, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 तिया 27। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। अब 3 जो यहाँ पे बचा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। और कितना, 9 चक 36, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 34 गुणे 657 की हम गुणा कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। तो हम 657 और 34 की गुणा कराते हैं। 657 कितना, 657 की गुणा करानी है 34 से, 7 चक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 22, हंसी लगे 2, 6 चक 24, 2 26 होता है, 7 तिया 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 तिया 15, 15 2 17 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 तिया 18, 19 हो जाएगा, 8 3 6 दूनी 12, 13 के 3 हंसी लगा 1, 10 2 12 हो जाएगा, 12 जहां पे 2। तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, एलसीएम सॉरी 22 कितना है, 22 338। ये हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। क्या है, एलसीएम। हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही है, इसका एलसीएम क्या निकला है 22 338। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो हमारा यहाँ पे दे रखा, जब भी छोटी से छोटी संख्या दे रखी हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी हो उनका पहले हम निकालते हैं एलसीएम। जब उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे शेष बचता है उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं। और जब जहां पे दे रखा हो बड़ी से बड़ी, अगर जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है तो जहां पे जो शेष बचता है उसमें से हम घटा देते हैं। पर जहां पे क्या दे रखा है, छोटी से छोटी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एचसीएम निकाल लेंगे। फिर उनके बाद जो शेष बचेगा वो उसमें से हम जोड़ देंगे। तो हम 35 और 56 और 91 का पहले निकालेंगे एलसीएम, 35 56 और 91। तो पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 35 तो कटेगा नहीं,
2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 91। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, 35, तो ऐसे ही 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 91 बचेगा यहाँ पे। फिर 2 से काटेंगे 35 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 91। फिर किससे काटेंगे इस बार? 3 से तो कटेगा नहीं, इस काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे बचेगा 7। फिर यहाँ से 500 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 91। इस बार काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और जो 7 एकम 7 यहाँ पे चले, यहाँ पे बचेगा 2, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कटेगा 13 से, तो हमारा इसका गुणनखंड क्या निकलेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इनके हम गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएगा, 40 गुणा 3 सत्ते 91, 4 एकम 4, 9 चौक 36, ये 0। ये हमारा इसका एलसीएम निकला है 36 40, और इसमें शेष क्या बच रहा था? 7। तो 7 क्या करेंगे? इसमें से ऐड कर देंगे, कितना जोड़ेंगे? 7। तब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 47 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 36 47, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 65 और 117 का HCF को 65P-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान हमें निकालना है। तो इसमें जो 65 और 117 है उसका जो HCF निकलेगा उसके बराबर दे रखा है 65P- का 117। पहले हम इनका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। कितने का? 65 से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13, फिर निकालेंगे 117 के। ये किससे कटेगा? 3 से काटे, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 निम 27, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस बार काटेंगे 13 एकम 13। तो इनका HCF क्या निकलेगा? 65 और 117 का HCF। इसका HCF क्या निकले? हमने बताया था जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा वही HCF होता है। तो इसमें क्या है? 5 है पर इसमें 5 नहीं है, पूरे में 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा। इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, यहाँ इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 13। क्या होगा? 13। जो हमारा 65 और 117 का HCF है उसके बराबर क्या दे रखा? 65P- का 117। तो हम क्या करेंगे? 13 के बराबर रखेंगे, हम 13 के बराबर क्या रखेंगे? 65P और माइनस का 117। तो यहाँ पे जो 13 प्लस का हो जाएगा 117 बराबर क्या हो जाएगा? 65P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130 बराबर 65P। तब 65 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो P का मान हमारा क्या निकलेगा? 2। हमें निकालने क्या था? P का मान ज्ञात करना। तो P का मान हमारा कौन सा है? ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है 22/7 और माइनस का पाई है, क्या है? एक परिमेय संख्या है, दूसरा एक अपरिमेय संख्या है, तीसरा एक प्राकृतिक संख्या है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा हमने कहा था जो पाई का मान जो होता है वो 22/7 वो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है, और जो पाई होता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और हमने ये भी आपको बताया था कि पाई में जब भी कोई संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं वो फिर भी संख्या क्या होती है? अपरिमेय ही रहती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है अपरिमेय संख्या है, आपको इसमें से बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा ऑप्शन है पाई, और तीसरा ऑप्शन है 0.69, और चौथा ऑप्शन है 5/√16। तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पाई, क्योंकि जो पाई एक ऐसी संख्या है वो हमेशा एक अपरिमेय ही रहती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला एक धन पूर्णांक होगा। तो इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड है। यदि हर के गुणनखंड क्या होंगे कि जो संख्या शांत हो जाएगी। पहला ऑप्शन है 2, 3,
या 5 केवल, दूसरा ऑप्शन है 2 या 3 केवल, तीसरा ऑप्शन है 3 या 5 केवल, और चौथा ऑप्शन है 2 या 5 केवल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 या 5 केवल। जब भी किसी संख्या के हर में अगर 2 की पावर n, 2 की पावर सॉरी यदि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, यदि इस प्रकार की उसके अगर हर के फैक्टर 2 की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, अगर उसमें से दोनों से अगर एक भी आ रहा है तो वो क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब जैसे कि 3 आ रहा है या फिर 5 या फिर 6 आ रहा है, तो क्या होगी? वो एक शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। यदि उसके हर में 2 की पावर 2 गुणे 5 आ रहा है तो वो क्या होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव, क्या है? शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड, ये सेम भाई क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। हमने जस्ट पहले हमने बताया, जिस संख्या के बटे में, मतलब जिस संख्या जो होती है उसके बटे के फैक्टर अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आ रहा है तो वो क्या होगी? एक शांत होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला। दूसरा ऑप्शन देखो अशांत, तीसरा है ऑप्शन अशांत और आवर्ती, चौथा है अशांत होगा यहाँ पे, अशांत और अनावर्ती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही शांत वाला। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिया है मासा मतलब कि HCF, क्या है? HCF 99 और 153 का दे रखा है 9, तो हमें निकालना है लासा। जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या दे रखी है? 9, मतलब सॉरी 99 और गुणे 153 बराबर क्या हो जाएगा? HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे किसका मान दे रखा है? ये दे रखा है HCF का। तो हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 99 गुणे 153 बराबर HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है गुणे LCM। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है LCM का मान ज्ञात करना है। तो हमें LCM का मान ज्ञात करना है, तो 9 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तब यहाँ पे 9 बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है? 9 यहाँ से हट जाएगा, तो 9 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 गुणे हो जाएगा 153 बराबर LCM। जब 153 की गुणा कराएंगे 11 के साथ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, फिर 3, फिर से 5 आएगा, फिर से 1, 3 हो जाएगा, 5 3 8 होता है, 6 1। तो कितना हमारा LCM क्या निकलेगा? LCM कितना हो जाएगा? 1683। हमारा LCM जो निकला है 1683। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए संख्याओं में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होगी, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन है 0, 2 सॉरी 1, 2 और 8। तो आपको बताना है इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, मतलब 2 वाला। ठीक है, 2 क्या है? एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग। हमें क्या है? 144 के पहले गुणनखंड करने हैं और फिर उनके जो घात होगी उनका योग निकालना है। पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 19, 9 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फैक्टर क्या निकलेंगे? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। हमें निकालना क्या है? जो गुणनखंड निकलेंगे उनकी जो घातें होंगी उनका योग ज्ञात करना। तो हमारी घात यहाँ पे कितनी दे रखी? 4 दे रखी, यहाँ पे 2। इसका क्या निकालना है हमें? योग 4 गुणे 2 सॉरी 4 + 2 बराबर हो जाएगा 6। तो हमारी जो घातों का योग होगा वो क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 26 156 का लासा दे रखा है 156 है तो मासा हमें निकालना है। क्या निकालना है? मासा। ये कौन सा है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो हमारी पहली संख्या क्या दे रखी है? 26 गुणे 156
बराबर HCF गुणे LCM। तो हमारा जो लासा दे रखा है, मतलब कि एलसीएम कितना दे रखा है 156। तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा 26 गुणे 156 बटे में क्या आ जाएगा, हमारा HCF दे रखा था, सॉरी एलसीएम दे रखा था 156 और हमें निकालना क्या था, HCF निकालना था। तो एलसीएम HCF बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 था जिसके बटे में आ जाएगा 156, 156 से 156 कट जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा 26। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका अंतर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या फिर पूर्ण संख्या होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अपरिभाषित। इसके समतुल्य क्या होता है, अपरिभाषित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, आपको इसमें से बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। दूसरा है, पहला ऑप्शन दे रखा है रूट का 9, दूसरा है 3 है, तीसरा ऑप्शन है रूट 2 और चौथा ऑप्शन है रूट 7। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3। इसमें 3 निकलेगा तो 3 के नीचे क्या होता है 1, तो ये क्या होगी P बटे Q के रूप में होगी, इसलिए P बटे Q होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। तो आज के लिए इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।